बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जितने भी हमारे जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर हैं। या तो उनको फार्मिंग चलाने का जो है वो एक्सपीरियंस होता है या वो एज़ अ ओनर होते हैं। तो अगर आप कनाडा के अंदर फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हो, तो हर प्रोविंस जो है वो अपना एक प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करता है। सस्क्वेचन प्रोविंस के अंदर अगर आप फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है जब आप फार्मिंग की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, आपकी नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है, आपको कितने इन्वेस्ट करने हैं और बाकी क्राइटेरिया क्या होता है जो है वो जिसके के पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर जो है वो हर प्रोविंस जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता है। आप एजुकेटेड कितने हो, आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कितनी जॉब्स क्रिएट करोगे। आप अपना सारा बिज़नेस प्लान जो है वो सबमिट करते हो। आपको एक मैंडेटरी विज़िट करनी होती है सस्क्वेचन के अंदर। तो जो भी प्रोविंस आप चूज़ करते हो, हर प्रोविंस का अपना एक क्राइटेरिया होता है जब आप एज़ अ इन्वेस्टमेंट राउट के थ्रू कनाडा के अंदर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। मैं आपके साथ इस प्रोग्राम की जो है वो डिटेल शेयर करूँगी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये देख सकते हो कि फार्म ओनर एंड एप्लीकेशन जो है वो जब आप सबमिट करवाते हो फॉर द सस्केचुअन प्रोविंस तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको यू हैव अ एक्सपीरियंस इन फार्मिंग नंबर 1 और यू हैव कैपिटल यानी आपके पास मनी भी है एंड एसेट्स भी है। एसेट्स कैन बी योर आपका बिज़नेस कितने जो उसकी वर्थ कितनी है, आपके पास घर है, आपके पास गोल्ड है और डिफरेंट फॉर्म में जो है वो अगर आपकी नेट वर्थ है तो आपको वो प्रूव करनी होती है। देन अगर आप कनाडा के अंदर कोई ऑलरेडी रनिंग फार्म बाय करना चाहते हो तो उसके अंदर चलाने के लिए आपके पास जो है वो आप बाय करते हो और एंड देन इसको रन करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक गाइडलाइंस जो है वो आप जब सस्केचुअन के अंदर एज़ एंटरप्रेन्योर जो है वो जब आप फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो तो दे हैव सारी जो अ, रिक्वायरमेंट होती है, आपको सबमिट करवानी होती है, क्या आप आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देन आपको जो है वो सिलेक्शन होता है, देन आपको अपनी इन्विटेशन के बेस पर एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, क्योंकि आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और पॉइंट्स के बेस पर आपकी नॉमिनेशन होती है और जब आपका पॉइंट्स बन जाते हैं, आपकी नॉमिनेशन आ जाती है, देन आप यहाँ पर अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करते हो। जैसे ही आप 1 से डेढ़ साल तक अपना बिज़नेस चलाते हो, उसके बाद जो है वो आप पीआर की नॉमिनेशन आती है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप सस्क्वेचन प्रोविंस के अंदर चूज़ करते हो, वेदर इट्स एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम या आप फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो, बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको अपनी नेट वर्थ शो करनी होती है एंड देन आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सो फॉर द फार्मिंग बिज़नेस जब आप इन्वेस्ट करते हो इन द फार्मिंग कैटेगरी तो उसके लिए जो मेन आपको अपनी नेट वर्थ शो करनी है, वो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास जो इक्विटी होती है, आपके पास जितनी भी फाइनेंशियल फंडिंग्स होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होते हैं और उसकी नेट वर्थ रिक्वायर्ड है वो $500,000 है। $5 लाख कैनेडियन आपको अब पेपर पर प्रूव करने होते हैं कि आपकी नेट वर्थ इतनी है। नंबर 2 ये है कि जब आप फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो इन सस्केचुअन, आपको जो है वो $75,000 आपको डिपॉज़िट सबमिट करवाने होते हैं एज़ अ गुड फेथ कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो और आप इंटरेस्टेड हो। उस बेस पर आपको $75,000 डिपॉज़िट सबमिट करवाने होते हैं, जो लेटर ऑन जब आपका बिज़नेस एस्टैब्लिश हो जाता है, आपने 1 डेढ़ साल तक वो बिज़नेस चलाया है एंड देन वो आपको रिटर्न करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन आप पहले सबमिट करवाते हो, उस बेस पर जो है वो आपका आप अपना जो है वो बिज़नेस परफॉर्मेंस के बेस पर जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फर्दर प्रूव कर प्रोसेस करवाते हो। देन मैंडेटरी विज़िट आपको करनी ज़रूरी होती है फॉर फार्मिंग बिज़नेस के लिए। तो आप जब इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाते हो, तो आप एक एक्सप्लोरेटरी विज़िट करते हो, जिसके अंदर आपको सस्क्वेचन के अंदर एटलीस्ट 5 दिन जो है वो विज़िट करना होता है कि आप कहाँ पर किस किस्म का फार्मिंग बिज़नेस बाय करोगे। आपको जो है वो जो बायर है, उनसे मिलना होता है, आपकी सारी डीलिंग्स होती है, उस बेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं।
देन फार्मिंग ऑपरेशन और नॉलेज आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करोगे कि आप एक एक्सपीरियंस फार्मिंग ऑपरेटर हो, आप एक फार्म चला सकते हो, आप जो है वो फील्ड में काम कर सकते हो या आप लाइफ स्टॉक जैसे जो है वो अ, अ, जिस तरह लाइफ स्टॉक आपको मैनेज करने आता है, राइट? तो वो सारी चीज़ें आपको एज अ प्रूफ जो है वो करनी होती है और उसको वेरीफाई करने के लिए थ्रू एक इंटरव्यू भी होता है कि आप एक फार्मिंग बिज़नेस रन कर रहे हो। और उसके बाद आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जब आप के लिए रेडी हो जाते हो, आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो, तो उस बेस पर जो है वो आप एक प्रपोज़ल रेडी करते हो और आपको जो है वो सस्क्वेचन का प्रोविंस जो है वो एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है कि आप फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब आप फार्मर ओनर्स या ऑपरेटर की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, तो आप जो है वो एटलीस्ट आपके पास $5 लाख होने चाहिए। आपकी सारी नेट वर्थ लीगल होनी चाहिए, ऑन द पेपर आपको प्रूव करना होता है एंड देन आपने जो है वो आप फार्म के ओनरशिप हो आपको ओनरशिप प्रूव करनी है, आपको मैनेजमेंट यानी आप फार्म मैनेज कर सकते हो एंड तीसरा आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस बेस पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। और जब आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाते हो, जब सस्क्वेचन की फार्मिंग अपॉर्च्युनिटी के अंदर वो प्लान जब आप सबमिट होता है, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करनी होती है, वो $1.5 लाख करनी होती है, 150 इन कैनेडियन। वो आपको करना ज़रूरी है टू रन दैट बिज़नेस क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो, तो उसके बाद आप पीआर की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हो। आप फार्मिंग को एज़ अ हॉबी नहीं क्वालीफाई कर सकते हो। आप एक जेन्युइन फार्म रन कर रहे हो, आप उसके ओनर हो और आपके पास एक्सपीरियंस है, उस बेस पर आप जो है वो सस्क्वेचन प्रोविंस के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर का बिज़नेस रन कर सकते हो। दूसरा ये है कि जब आप वो बिज़नेस रन करते हो तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो मिनिमम आप $10,000 का रेवेन्यू जनरेट करो एनुअली। एंड अगर आपका स्कोर पॉइंट्स 55 पॉइंट्स बनते हैं कि आपके एजुकेशन के पॉइंट्स काउंट होते हैं, आपकी एज के पॉइंट्स काउंट होते हैं, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपने कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं और आपने अपनी नेटवर्क कितनी शो की है, उस बेस पर सारे पॉइंट्स बनते हैं एंड देन ही आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो। आपका लैंग्वेज स्कोर क्या आया, मिनिमम आपको जो है वो सीएलबी जो है वो 4 रिक्वायर्ड ही होता है, 4 टू 5 व्हिच इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो सबमिट करवाते हो। दूसरा इसमें ये है कि अगर आप यंग फार्मर हो, आप आपकी एज जो है वो अंडर 40 है, तो भी आप इस जो है वो एक्सट्रीम में आ सकते हो। सो फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स तो उनके लिए जो है वो यंग फार्मिंग का जो है वो स्ट्रीम है। और आप जो है वो अपनी फैमिली के साथ वो बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हो फार्मिंग का, राइट? तो उसकी अप्रूवल के लिए आपको नॉमिनेशन के लिए आपको $3 लाख की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी हो आई मीन नेट वर्थ शो करनी होती है, अगर आप जो है वो यंग फार्मर हो, राइट? उस स्ट्रीम में आना चाह रहे हो। आप ओनर भी हो और ऑपरेटर भी हो, यानी आपको चलाना भी है, आप उसको ओन भी करोगे। अगर आपकी एज अंडर 40 है एप्लीकेशन के टाइम पर, तो आप जो है वो आपकी नेट वर्थ जो आपको रिक्वायर्ड होगी, वो $300,000 आपको शो करनी होती है, $3 लाख। आप अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाते हो, आपको फार्मिंग अपॉर्च्युनिटी मिलती है और इसमें सेम थिंग आपको जो है वो जब आप बिज़नेस चलाते हो तो मिनिमम आपको रेवेन्यू जो जनरेट करना होता है मिनिमम $10,000 कैनेडियन आपको रेवेन्यू जो है वो शो करना होता है और बाकी पॉइंट्स आपके स्पाउस की स्किल्स कितनी है, वो कितनी एजुकेटेड है, उस बेस पर उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीज़ें काउंट होती है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो। और अगर आप जो है वो अंडर 18 हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। बाकी क्राइटेरिया जो है वो सारी आपकी नेट वर्थ पर होता है। आपको एक मैंडेटरी विज़िट करनी होती है, जब आप ये सबमिट करवाते हो। जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी देनी होती है, आपको डिपॉज़िट सबमिट करवानी होती है। उसके बाद जो है वो सस्क्वेचन प्रोविंस आपको एक नॉमिनेशन देता है एंड देन आपका जो है वो वर्क परमिट जो है वो एक्सेप्ट होता है। उस बेस पर जो है वो आप फार्मिंग का बिज़नेस जो है वो सस्क्वेचन प्रोविंस के अंदर कर सकते हो एंड द लैंग्वेज बेंचमार्क मैं बात कर रही थी, तो लैंग्वेज बेंचमार्क शुड बी अराउंड सीएलबी 4 आपको रिक्वायर्ड है अगर आप इस कैटेगरी के थ्रू जो है वो
कनाडा के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, फार्मिंग बिज़नेस के थ्रू जो है वो अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हो, मिनिमम आपको 60 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपका नेट वर्थ, आपकी एज, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी एजुकेशन और आपका लैंग्वेज स्कोर सब काउंट होता है। वो जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाता है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, एप्लीकेशन प्रोसेस होती है एंड देन आपको जो है वो एक वर्क परमिट इश्यू होता है और आप सस्क्वेचन प्रोविंस के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस रन कर सकते हो। इट्स क्वाइट अ गुड प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है वो डेफ़िनिटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन गो टू lawteak.com और वहाँ से जो है वो आप हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो कि अगर आप कनाडा के अंदर फार्मिंग बिज़नेस के अंदर सस्क्वेचन प्रोविंस के अंदर आना चाहते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर यू। वी हैव द होल टीम टू हेल्प यू फाइंड अ बिज़नेस फॉर यू और आपको जो है वो कनाडा के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करने में हमारी पूरी टीम हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।